हेलो स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड वीडियो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने बालाजी से लिया हुआ है, ब्लैक बुक से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, z माइनस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से कम है और z1 गिवन है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो सिनेरियो है उसको प्लॉट करते हैं, मतलब जो भी गिवन है डायग्राम से करोगे तो वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आयोटा किस तरफ होगा, तो आयोटा ये रहा। ठीक है, अब इसका जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहले एक सर्कल बना लो, ये वाला z माइनस आयोटा इक्वल का मॉड जो है इक्वल टू 2 है, मतलब 2 रेडियस वाला सर्कल बना दो। तो यहाँ तक ये तो सेंटर हो गया, 0,1, ये मान लिया 2, ये 3 और ये मान लिया -1। तो सर्कल कैसे पास करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बना नहीं पा रहा, लेट मी रीड्रॉ इट। शेप से बनाते हैं। आई होप ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, तो रेडियस कितनी है इसकी, 2 यूनिट है। ठीक है, रेडियस जो है इसकी 2, वो 2 यूनिट है, मतलब यहाँ पे कुछ ये 2 है। तो ये हमारा, और मतलब z क्या है इसमें, ये सारा रीजन जो है वो z है। ठीक है, ये सारा रीजन ऑन द सर्कल और सर्कल के अंदर वाला ये सारा z के लिए रीजन है। z1 कितना है, 5,3। तो जैसे मान लिया ये कहीं 1 होगा, ये कहीं 2 होगा, ये कहीं 3 होगा, 4 और 5। तो 5,3, 3 किधर होगा, जैसे मान लिया ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये वाला 3 था, तो इसके सामने ये वाला रीजन, ये पॉइंट कितना होगा, 5,3, ये z1 होगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये है क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं हम, z को आयोटा से फ्री कर देते हैं, मतलब आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, z प्लस z1 बाई आयोटा। ठीक है, मॉड। अब इसका मॉड लोगे तो जैसे पता है ना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है, इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, आयोटा का मॉड इंटू z प्लस। अच्छा, ये z1 अपन आयोटा है ना, एक काम करो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और आयोटा से नीचे, तो आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो क्या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस आयोटा z1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब इसका ये तो 1 होता है ना, आयोटा का मोड लोगे 1, तो z माइनस आयोटा z1 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो इसका। तो आपको तो पता है z इस पे लाई कर रहा है, इस सर्कुलर डिस्क पे। अच्छा, तो z की जो है मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है आयोटा z1 से। अब आयोटा z1 क्या होगा, ये वाला तो तुम देख रहे हो ना, ये जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z1 है, ये z1 है। ठीक है, तो आयोटा z1 क्या होगा, अगर z1 पता है तो आयोटा से तुमने मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री से रोटेट हो गया, तो आयोटा z1 कहीं इधर होगा। ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा आयोटा z1। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से रोटेट हो गया, अब ये इधर आ गया। अब जैसे z1 पता है तुमको कितना है, 5 प्लस 3 आयोटा, तो आयोटा z1 कितना हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -3 प्लस 5 आयोटा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -3,5। ठीक है, आयोटा से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो z तो मतलब z की जो दूरी है वो आयोटा z से मैक्सिमम कब होगी। जैसे मान लो, चलो आप ये z लेते हो, तो इसकी आयोटा z से जो दूरी लूंगा तो ये तो उतना मैक्सिमम नहीं आएगा ना। तो मैक्सिमम तभी आएगा जब ये वाला पॉइंट जो है ना, मतलब जो आयोटा z1 वाला पॉइंट है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मान लिया सेंटर C है, ये पॉइंट P है,
और ये क्या होगी, ये रेडियस होगी, सारा कोई बात नहीं, दूसरे कलर से ये होगी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस तो पता है ना हमको, रेडियस 2 है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, ये मान लिया ये पॉइंट P है, ठीक है। तो PC प्लस R यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब PC निकाल लो। तो डिस्टेंस फार्मूला से PC नहीं निकाल सकते क्या? तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, 0,1 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये 0,1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है -3,5। तो ये PC डिस्टेंस निकाल लो ना। कैसे निकालोगे, 0 - 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 1 - 5 का स्क्वायर यानी कि 16। तो कितना आ जाएगा ये 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीसी कितना है, पीसी तो 5 है और रेडियस 2 है, यानी कि 7 आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो 7 विल बी द आंसर। देखा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम गया है, बाकी समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ओके। अच्छा, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो वो मिनिमम वैल्यू ये होती, ठीक है, ये। तो ये भी निकाल सकते थे, कैसे, यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल लो और फिर रेडियस को माइनस कर देना, तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल है इस तरह से, Z1 Z1 Z2 Z3 इस तरह से वर्टेक्स हैं कि Z1 में से Z2 माइनस कर रहे हैं और Z1 में से ही Z3 माइनस कर रहे हैं। तो मतलब Z1 इधर होगा, तो Z1 - Z2 मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। Z1 - Z2, ठीक है, ये वाला इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z2, तो ये वाला वेक्टर, और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z3 ये वाला वेक्टर, ये दोनों इक्वल है। तो मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है, अगर इसकी लेंथ a है तो इसकी लेंथ भी a होगी, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। तो हमें इसका आर्गुमेंट बताना है, ठीक है। तो चलो देखो, लिख लिया। तो इस आर्गुमेंट को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, Z1 - Z2 प्लस Z1 - Z3 अपॉन Z3 - Z2 और Z3 - Z2, ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो कॉमन क्या है, सेम चीज घटना चाहिए, तो यहाँ तो सेम चीज घट। तो एक काम करते हैं, इसको सेम कर देते हैं, इसको भी। तो आर्गुमेंट Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और Z1 - Z3 तो है ही है, इसको क्या लिख लेते हैं, Z2 - Z3, ठीक है। ओके, अब फायदा हो जाएगा। ओके, तो अब इसको देखते हैं, इसको इसमें रोटेशन लगाते हैं। जैसे फिर से मैं इसमें रोटेशन लगाने के लिए, यहाँ पे Z1 है और ये Z2 है और ये Z3 है। तो ये क्या है, Z1 - Z2, तो ये कौन सा वेक्टर है, Z2 की तरफ से शुरू हुआ है और Z1 पे खत्म हुआ है, ठीक है। तो Z2 से शुरू हुआ है और Z1 पे खत्म हुआ है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। और ये कौन सा है, Z3 - Z2, तो Z2 से ही शुरू हुआ है और Z3 पे खत्म हुआ है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा। रोटेट कैसे होते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट होते हैं। तो कौन सा वेक्टर, Z3 - Z2 वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर Z3 - Z2 है, तो यहाँ से ऐसे रोटेट हुए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, इस वाले क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, जैसे Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, पहले इसका मॉड लिखते हैं हमेशा। जब भी रोटेट कराते हो ना आप ऐसे, तो पहले तो मॉड लगा के लिख लेना, Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2, तो इसका मॉड ले लिया। और e की पावर आयोटा, जो भी एंगल है वो लिख लो, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। अब देखो एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो ये एंगल कैसे जा रहा है, तो ये एंगल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, दूसरा वाला देख रहे हो,
दूसरा वाला क्या है, फिर से देखो, Z1, Z2 और Z3। तो घट क्या रहा है, Z2 ऊपर और नीचे भी, ठीक है, सॉरी Z3 घट रहा है। तो शुरू कहाँ से होगा वेक्टर, Z3 से ही। तो Z3 से Z1 की तरफ और Z3 से Z2 की तरफ, ये एंगल थीटा है। अब जा कैसे रहा है, Z2 माइनस Z3, मतलब इधर से ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसीलिए एंगल नेगेटिव होगा। समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको अब लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आर्गुमेंट में किसका निकाल रहा हूँ, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये मतलब कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, इसका जो मॉड है इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, फिर माइनस इसका भी मॉड ले लूंगा मैं, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, और ई की पावर कितना, माइनस आयोटा थीटा। ठीक है। अब देखो, Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है वो तो Z1 माइनस Z3 के मॉड के इक्वल है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। ठीक है। और डेनोमिनेटर भी सेम है दोनों में, तो क्या करेंगे, कॉमन ही ले लेते हैं ना। तो मेरे को निकालना किसका आर्गुमेंट है, ये कॉमन ले लेते हैं, Z1 माइनस Z2, इस ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों। तो Z1 माइनस Z2, इस Z1 माइनस Z3 को भी Z1 माइनस Z2 लिख लेता हूँ, और Z3 माइनस Z2 कॉमन ही है। Z3 माइनस Z2 का मॉड लिखो या Z2 माइनस Z3 का मॉड लिखो, दोनों इक्वल ही होता है, क्योंकि मॉड ले रहे इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो मैं काम करता हूँ, Z3 माइनस Z2 लिख लेता हूँ, ये कॉमन ले लिया मैंने मॉड। अब बच क्या गया, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा आयोटा थीटा, ये बच गया। ठीक है। इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो तुम देखो, आर्गुमेंट किसका निकालना है, अंदर जो भी नंबर है ये प्योरली कैसा है, इमेजिनरी है। कैसे, अगर मैं इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये क्या बन गया, आर्गुमेंट मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ठीक है, इसका मॉड, और ये इतना क्या है, ये तो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा 2 आयोटा। तो ये नंबर देखो, ये रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है, और 2 आयोटा, तो ये तो प्योरली कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2, ये होता है। ये ध्यान रखना, प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट कितना होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम रोटेशन का यूज करके कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 satisfy this. Mod Z1 given a 2 or mod Z2 given a 3. If the included angle of their corresponding vector is 60 degree, then find this. मतलब दोनों के बीच में, जैसे मान लिया एक वेक्टर ये रहा Z1 और दूसरा वेक्टर ये रहा Z2, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। चाहो तो कुछ ऐसा ले लो ना, ये रहा Z1 और ये रहा कहीं यहाँ पे Z2, मान लो ये थीटा डिग्री पे है और ये एंगल 60 डिग्री पे है। तो Z2 कितने, तो Z, अच्छा Z1 को लिख लेते हैं ना पहले। Z1 क्या है, तो Z1 होगा मॉड, पहले इसका मॉड लिखेंगे, तो मॉड Z1 कितना है, 2। और 2 लिखने के बाद क्या लिखूंगा मैं, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा। उसी तरह से Z2 कितना होगा, Z2 कैसे लिखेंगे, इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड Z2 का, तो वो तो 3 है, और ई की पावर आयोटा। Z2 कितने एंगल पे है, तो Z2 है थीटा प्लस पाई बाय 6 पे, तो आयोटा थीटा प्लस पाई बाय 3, ये 60 डिग्री जो भी है। ठीक है। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या ख्याल आना चाहिए। आप देखो, Z1 में Z2 जुड़ रहा है और Z1 में से Z2 घट रहा है, तो क्यों ना कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाते हैं। मतलब पहले मैं ये निकाल लेता हूँ Z1 अपॉन Z2। ठीक है। तो Z1 अपॉन Z2 कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 2/3, और ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक है। ये पाई/3, इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 2/3 ई की पावर आयोटा, थीटा में से थीटा गया यानी कि माइनस 60 डिग्री। इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, मतलब Z1 अपॉन Z2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 2/3
और e की पावर आयोटा यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 और माइनस आयोटा साइन 60 डिग्री। ठीक है, फर्दर लिखते हैं इसको, या यहाँ लिख लेते हैं 2/3 cos 60 कितना होता है cos 60, तो cos 60 होता है 1/2 माइनस साइन 60 कितना होता है, तो आयोटा रूट 3/2। तो Z1 अपॉन Z2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 2 कैंसिल, एक तो आएगा 1/3 फिर माइनस आयोटा रूट 3/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस आयोटा रूट 3/3। ठीक है, तो ये आया फाइनली Z1 अपॉन Z2। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या कहता है कि एक बार Z1 में Z2 जोड़ दो और एक बार Z1 में से Z2 घटा दो। तो इधर भी यही करेंगे, एक बार 1 माइनस आयोटा रूट 3 में 3 को जोड़ दिया और एक बार 1 माइनस आयोटा रूट 3 में से 3 को घटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा रूट 3, और ये कितना हो जाएगा 1 में से 3 गया -2 माइनस आयोटा रूट 3। अब इसका मॉड लेना है ना, इसका मॉड लेना है, तो इसका भी मॉड लेना होगा। तो एक काम करो, ऊपर वाले का मॉड ले लो और नीचे वाले का मॉड ले लो। तो ऊपर वाले का मॉड कितना आएगा, रूट 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 69 कितना होगा 25। अच्छा ये रूट 3 है ना, तो 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 16 और 3 कितना होगा 19। सॉरी, तो यहाँ गड़बड़ हो गई थी, इसको मैं 19 लिख लेता हूँ। तो ये 19 हो जाएगा अपॉन, इसका मोड लोगे तो 4 + 3 7। अब ये गिवन है, ये किसके इक्वल है, ये गिवन है किसके इक्वल, रूट n/7 के। हम्म, तो ये इक्वल है रूट n/7 के, रूट n/7 के। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 49। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो n जो होगा वो आएगा 49 इंटू 19/7, 7 7 जा 49, 133। क्या आएगा इसका आंसर 133। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो आप। इफ ऑल द रूट्स ऑफ आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, तो इसके 3 रूट होंगे Z1 Z2 Z3। तो ये यूनिट मॉडुलस है, मतलब कि इनका जो मॉड है वो 1 होगा। तो इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो अगर मैं Z1 सम ऑफ द रूट देखो, Z1 + Z2 + Z3 का मॉड, तो वो कितना होगा, वो तो होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पे जो -b है वो है a, तो -a हो जाएगा। तो अच्छा, इसका मॉड ले लूंगा तो वो a ही आ जाएगा। ठीक है, मॉड a मतलब a का मॉड ले लूंगा तो वो a आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, मॉड a की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो अच्छा सॉरी, इसकी जो है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मतलब ये हमेशा 3 से कम आएगा क्या, तो क्यों ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3, यानी कि 3 आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हाँ ये 3 से कम आएगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ये देख लेते हैं। अच्छा सिमिलरली ये भी करेक्ट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसका भी मैं मोड ले लूंगा तो वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो तो b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो इसके इंडिविजुअल मोड्स के, मतलब Z1 Z2 का मॉड। अब Z1 का मॉड 1 है तो इसका भी मॉड कितना हो जाएगा, 1 × 1 1 ही रहेगा। तो ये भी कितना आएगा तुम्हारा, 3 से कम आएगा। ठीक है,
अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो z1 इंटू z2 इंटू z3, ये कितना होता है माइनस सी अपॉन ए, पर मॉड ले लोगे तो कितना आ जाएगा सी। तो क्या ये इसका मॉड भी सी आ जाएगा? तो ये कितना होगा, ये तो वन होगा ना, क्योंकि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3, तो ये तो वन आ जाएगा। तो ये भी ठीक है, तीनों ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, डी पे क्लिक करेंगे। Let z be a complex number satisfying this, then sum of the greatest and least value of this। इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे z1 प्लस z2 ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ये हमेशा छोटा होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 से। ठीक है, और इनके डिफरेंस से, मतलब z1 माइनस z2 के डिफरेंस से ये बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो z प्लस वन बाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब ये हमेशा कम होगा किससे, मॉड z प्लस वन बाय मॉड z से। अब हम मॉड z की वैल्यू क्या यूज करें मैक्सिमम निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली 4 यूज करेंगे। तो ये कम होगा 4 प्लस 1/4, यानी कि 17/4। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 17/4, मतलब z प्लस वन बाय मॉड z हमेशा 17/4 से कम ही रहेगा। अब मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम ऐसे निकालोगे, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, मॉड z1, सॉरी, हाँ, z प्लस वन बाय जेड की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये तो इसके इक्वल आएगा मॉड z माइनस वन अपॉन मॉड z के डिफरेंस के। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, नेगेटिव तो आएगी नहीं कभी भी, तो मिनिमम ये कितना हो सकता है देखो तो। और मोड जेड तुम्हारा 1/2 से छोटा होना, बड़ा होना, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, 1/2 से बड़ा तो 1 होता है ना, तो एक बार मोड जेड 1 लेके देख लेते हैं ना। तो मोड जेड अगर मैं 1 लेता हूँ, तो 1 माइनस 1/1, तो 0 आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू भी आ गई और मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। मैंने बताया था कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 आ सकती है, और नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वो तो 0 आ रहा है कब, जब मैं मॉड जेड 1/2 और 4 के बीच में एक 1 भी तो आता है 1 लेने पे। ठीक है, 1/2 पे मिनिमम नहीं आएगा, 1/2 लोगे तो 1/2 माइनस टू, तो ये कितना आ रहा है 3/2 माइनस का, उसका मॉड ले लोगे तो 3/2। तो ये मिनिमम वैल्यू थोड़ी है, मिनिमम वैल्यू 0 है। अब पूछा क्या गया है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू का सम पूछा है, तो वो 17/4 आ जाएगा। ठीक है, 17/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इफ z माइनस 2 आयोटा इज लेस देन और इक्वल्स टू √2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। ओके, तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका सर्कल, इसको सर्कल, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। कैसे, इसकी जो सेंटर होगी वो कितनी होगी 0,2 पे, कहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो सेंटर 0,2 पे, यहाँ पे 3 होगा, और रेडियस जो है वो √2 है। √2 1 से बड़ी वैल्यू होती है ना, तो सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, सर्कल जो होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर क्या है 0,2। तो z तुम्हारा सारा का सारा ये होगा, z तुम्हारा इसी में होगा। ठीक है, ये डिस्क होगी z। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं समथिंग z माइनस z1 टाइप लिख लेते हैं, तब मैक्सिमम वैल्यू निकालने में आसानी पड़ती है ऐसे। तो क्या करें बताओ, आयोटा कॉमन ले लेते हैं ना, तो आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया मैंने, तो मोड आयोटा बाहर आ जाएगा। तो 3/आयोटा, मतलब क्या क्या कैसे लिखेंगे, जेड माइनस 1 प्लस 3/आयोटा, क्योंकि आयोटा मैंने बाहर ले लिया है इसका मॉड। अब एक काम करते हैं, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा, मॉड आयोटा ये तो 1 होता है ना, तो क्या बचा, मॉड जेड माइनस, ये 1 है। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -3 आयोटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। अब किस, z तो तुम्हें पता है, z तुम्हारा इस सर्कल के ऊपर है, मतलब इस सर्कल की बाउंड्री पे है और सर्कल के अंदर भी है। ठीक है, एक डिस्क को डिनोट करता है। अब 1,3 किधर होगा,
तो x में 1, तो x में 1 तो ये रहा मान लिया, और 3, y में 3, तो 3 कहीं यहाँ होगा, तो ये तो अंदर ही है, सर्कल के अंदर ही आ रहा है ये। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो अंदर ही आ रही है ना, मतलब इस पॉइंट, आप इस डिस्क के ऊपर कोई ऐसा जेड सेलेक्ट करो कि इस पॉइंट से जो मैक्सिमम, इस पॉइंट से जो दूरी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो क्या जेड आप ये सेलेक्ट करोगे या जेड ये सेलेक्ट करोगे? तो आप जेड यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे ना इस सर्कल के ऊपर ये वाला पॉइंट, तो मैक्सिमम दूरी आएगी। और ये वाला जेड सेलेक्ट करोगे मतलब मिनिमम, तो मुझे लगता है जीरो ही आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू जीरो आ जाएगी, आप जेड खुद इसी पे सेलेक्ट कर लोगे तो। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी जीरो आ जाएगी, तो मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालोगे? तो सिंपल ये वाला डिस्टेंस निकालो सबसे पहले, ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये तो सेंटर से दूरी होगी ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके तो है 1,3। तो सेंटर से पहले मतलब जो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी रेडियस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मान लिया सेंटर सी है और ये पॉइंट पी है, तो आर प्लस पी सी। अब आर तो पता है मुझे, रेडियस √2 है, आर तो पता है √2 प्लस ये डिस्टेंस निकालना है पीसी। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि 1, 3 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 1, तो √2 ये भी आ जाएगा √2, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 2√2, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो ज्योमेट्री से देखो कितना आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ज्योमेट्री से कैसे हम इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अच्छा, अब एक बार ये देख लेते हैं। चलो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू √2 आयोटा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली ये क्या बना, ये क्वांटिटी क्या होती है, साइन थीटा, और 2 आयोटा, एक काम करो आयोटा से भी आयोटा कैंसिल कर दो, तो ये √2/2 यानी कि 1/√2। ठीक है, तो थीटा कितना होगा यहाँ से, थीटा आ जाएगा π/4 नहीं तो 3π/4। तो कोई भी एक वैल्यू यूज कर लो, अब इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, मतलब x कितना है तुम्हारा, x तो था e की पावर आयोटा, और थीटा कितना है π/4 यूज कर लें क्या, तो 2187 π/4। ठीक है, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा 2187 π/4। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसकी भी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन 2 आयोटा साइन 2187 π/4। ठीक है, 2 आयोटा साइन 2187 π/4। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 2 आयोटा, आई थिंक इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही आ जाएगी, निकाल के देख लेना। तो 1/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कट गया, तो √2 आयोटा आ जाएगा, √2 आयोटा ऑप्शन है। 3π/4 से भी निकाल के देख लेना, यही आएगा √2 आयोटा। तो आई होप ये क्लियर होगा। z इक्वल्स टू आर ई एस टू द पावर आयोटा थीटा, और r कहा गया है, मतलब इसका जो मॉड है, मॉड z वो पॉजिटिव है। ठीक है, और थीटा 0 से 2π के बीच में है, तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, तो वो तो देख के पता ही लग रहा है 8 रूट होंगे। ठीक है, 8 रूट होगा इसका, 8 डिग्री की इक्वेशन है ना। ठीक है, हालांकि तुम देख सकते हो एक जीपी है, इस जीपी का सम का फॉर्मूला कितना होगा, तो टोटल कितने टर्म्स है, 9 टर्म्स हैं, और इसका कॉमन हिस्सा कितना है, -z। तो -z रेस टू द पावर 9 माइनस
वन अपॉन माइनस जेड माइनस वन, तो कितना आ जाएगा जेड रेस्ट टू द पावर 9 माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो इसके कितने रूट्स होते हैं? अच्छा, z इक्वल्स टू माइनस वन तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इस इक्वेशन के तो 9 रूट्स होते हैं और माइनस वन इसका रूट नहीं है, तो टोटल कितने रूट होंगे? 8 ही होंगे, ठीक है, z इक्वल्स टू माइनस वन तो नहीं रख सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट p एंड q बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, मॉड w इक्वल्स टू r, मतलब इस सर्कल का रेडियस तो मुझे पता है r है, ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। अच्छा, इसी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, ये w1 है और मान लिया ये w2 है, तो w1 और w2 पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, मान लिया ये p पॉइंट है, ठीक है, तो मान लिया टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या बोल दूं, z1 बोल देता हूँ, ठीक है, ये z1 निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसके पहले इस वाले टेंजेंट की तो इक्वेशन लिखो। तो एक काम करते हैं, सर्कल को, ये जो सर्कल है ना, मॉड w इक्वल्स टू r, तो मैं w को क्या मान लूँ, क्या मान लेता हूँ, x प्लस आयोटा y। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इसका मॉड लोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होगी। अब मान लिया w1 को मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 y1 और w2 को x2 y2। तो टेंजेंट की इक्वेशन w1 पे कितनी होगी, तो वो तो हमें पता है t इक्वल्स टू 0 से हम निकाल सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये कितनी होगी, x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, इस टेंजेंट को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लूँ क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, तो इस x को मैं कैसे लिखूंगा, ये वाला x, तो इस x को मैं लिख सकता हूँ w प्लस डब्ल्यू बार बाय 2, ठीक है, इस x को। और इस x1 को कैसे लिखेंगे, w, ये तो पता है ना, z प्लस जेड बार बाय 2 जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, और z माइनस जेड बार अपॉन 2 होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो x तो ये रहा, x1 कितना हो जाएगा, w1 प्लस w1 बार बाय 2, उसी तरह से प्लस y को क्या लिख सकता हूँ, अब y तो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखेंगे, w माइनस डब्ल्यू बार अपॉन 2 आयोटा, और ये y1 भी इमेजिनरी पार्ट है, तो w1 माइनस w1 बार अपॉन 2 आयोटा माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो w की w1 से, तो w इंटू डब्ल्यू वन प्लस w इंटू डब्ल्यू वन बार, फिर w बार की करते हैं, तो w बार w1 प्लस w बार w1 बार, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, तो इस माइनस को पहले लिख लेता हूँ मैं। अब w की w1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, w1 फिर माइनस w1 बार, फिर माइनस w बार w1 माइनस माइनस प्लस, तो w1 बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी मैं एक ही टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसी को देख के दूसरे की भी लिख दूंगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, w1 बार हो रहा है, देखो w1 बार, ये नहीं हो रहा, ये तो जुड़ जाएगा w1 बार और w1 बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बनेगा 2w1 बार, ये भी जुड़ जाएगा क्या, हाँ ये भी जुड़ जाएगा, तो प्लस 2w बार w1, देखो ये प्लस का हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये कट जाएगा, अपॉन में कितना है 4 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगा वो बनेगा, एक काम करते हैं, 2 कैंसिल भी तो हो रहा है, तो w1 बार प्लस w1, ठीक है, माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही टेंजेंट की इक्वेशन है।
ये पहले टेंजेंट की इक्वेशन है, एट W1 पे है ये टेंजेंट की इक्वेशन। अब W2 पे मतलब दोनों टेंजेंट की इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। W W1 बार प्लस W बार W1 माइनस 2R² इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। कहाँ पे? एट W1। ये है एट W1 पे। एट W2 पे क्या होगा? W W2 बार प्लस W बार W2 माइनस 2R² इक्वल टू 0। ये है एट W2। अब दोनों टेंजेंट जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला। तो Z1 जो है ये मतलब Z1 जो है दोनों टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। तो Z1 रख दो, तो W की जगह Z1 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? Z1 W1 बार, ठीक है। या Z1 नहीं, Z ही मान लेते हैं इसको, Z फालतू में इतना बोलना पड़ेगा, इसको Z मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से? तो Z W1 बार प्लस फिर Z बार W1, मतलब हमें ये Z निकालना है, ठीक है। -2R² इक्वल 0, ये तो पहला टेंजेंट है। अच्छा, दूसरा टेंजेंट भी तो Z से पास करेगा। तो Z W2 बार प्लस Z बार W2 -2R² इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल हैं Z और Z बार, हमें Z बार नहीं निकालना, हमें तो Z निकालना है। तो कैसे निकालें? अच्छा, ये W1 बार दिक्कत कर रहा है ना, एक काम करते हैं। जो W है वो तो इस पे लाई कर रहा है ना, मतलब कि मॉड W इक्वल्स टू R गिवन है, ठीक है। मॉड W इक्वल्स टू क्या गिवन है? R गिवन है ना। तो मॉड W1 भी कितना होगा? R, क्योंकि W तो इसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अच्छा, ये चीज पता है ना कि W इंटू W बार कितना होता है? मॉड W² यानी कि R²। तो W बार कितना आ जाएगा? R² अपॉन W। तो सिमिलरली W1 बार भी कितना आ जाएगा? R² अपॉन W1। और उसी तरह से W2 बार भी कितना आ जाएगा? W2 बार भी कितना आ जाएगा? R² अपॉन W2, ठीक है ना। तो चलो कर दिया इसको यहाँ पे। तो Z W1 बार को क्या लिखूंगा मैं? R² अपॉन W1 प्लस Z बार W1 -2R² इक्वल्स टू 0। W1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ZR² प्लस Z बार W1 का स्क्वायर, ठीक है, -2R² W1 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और इक्वेशन 2 क्या होगा? ZR² प्लस Z बार W2 का स्क्वायर, दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, 2R² W2 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर दिया इसको, तो घटा दें क्या? घटाने से सॉल्व हो जाएगा आई गेस, ठीक है। तो घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे Z बार कॉमन आ जाएगा, Z बार कॉमन आ गया। तो कितना बचेगा? W1 स्क्वायर माइनस W2 स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी कितना आ जाएगा? मतलब इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड लेके घटा देता हूँ। तो R² तो कॉमन आ गया, W1 माइनस W2, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से जो Z बार आया है वो कितना आया है? तो Z बार आएगा R² W1 प्लस W2। ये Z बार आया है, अभी Z नहीं आया है, ठीक है। तो Z कहाँ से निकालें? इस इक्वेशन में Z बार रख दें क्या? इसमें रख देते हैं Z बार। तो Z R² प्लस Z बार की वैल्यू कितनी है? R² W1 प्लस W2, ठीक है। और इनटू में क्या है? W1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। तो 2R² W1 यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, R² तो कैंसिल हो गया,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस z की वैल्यू निकालनी है। तो z कितना होगा, ट्वाइस W1 माइनस W1 स्क्वायर अपॉन W1 प्लस W2। तो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, एलसीएम तो यही आएगा, W1 प्लस W2। इसकी से मल्टीप्लाई करो तो 2W1 स्क्वायर, 2 से W1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2W1 इंटू W2, ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये 2 मिसिंग था, तो यहाँ 2R स्क्वायर आता, तो यहाँ पर भी 2 हो जाता। अब ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, 2W1 W2 और W1 प्लस W2। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, देख लेना एक बार, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जेड बार की जो वैल्यू हमने निकाला था वो कितना था, 2R स्क्वायर W1 प्लस W2। इस जेड बार की वैल्यू मैंने इसमें रख दिया, यहाँ रखोगे तो फिर जेड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, जो जेड की वैल्यू आई है वो 2W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। इस रिजल्ट को मैं कहता हूँ याद रख लो, इस रिजल्ट को याद रख लो। ठीक है, मतलब अगर यूनिट सर्कल पे, ये यूनिट सर्कल है, और आप किसी इस दो पॉइंट पे, ये दो पॉइंट कॉम्प्लेक्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यहाँ पे टेंजेंट बनाते हो, मान लिया ये पॉइंट कुछ भी Z1 और Z2 है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा, मान लिया सर्कल का नाम है मॉड Z इक्वल्स टू R। मतलब यूनिट सर्कल नहीं है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस R है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा, 2Z1 Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इस रिजल्ट को याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका मैग्नीट्यूड गिवन है, Z1 का, Z2 का, Z3 का, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी पूछी गई है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको जब खोलोगे आप Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर को, तो कैसे ओपन होगा, मॉड Z1 स्क्वायर, इसको ओपन कर रहे हैं। मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे Z1 माइनस Z2 के, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर, प्लस Z2 माइनस Z3 के मॉड का स्क्वायर, प्लस Z3 माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये क्या ओपन होगा, देखो यहाँ से भी मॉड Z1 स्क्वायर ओपन होगा, यहाँ से भी मॉड Z1 स्क्वायर होगा, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख लूं, ट्वाइस मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, जैसे मैं अगर इसको ओपन करता हूँ Z1 माइनस Z2 के मॉड के स्क्वायर को, तो क्या ओपन होगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, फिर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ऐसे ओपन होता है। ठीक है,
और अगर याद नहीं है ये कहाँ से आता है, तो ये चीज तो पता है ना आपको कि z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर। तो उल्टा भी पॉसिबल है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि z1 माइनस z2 इंटू, मतलब z इंटू जेड बार लिख सकता हूँ। तो ये एक तरह से z है और इसका बार z1 माइनस z2 इसका बार। तो ये क्या होता है, ये होता है मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि इसमें एक तो देखो यहाँ से आपको मॉड z1 स्क्वायर मिला, यहाँ से भी मिलेगा आपको और यहाँ से भी। उसी तरह से मॉड z2 स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी। उसी तरह से मॉड z3 स्क्वायर यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये तो मिल गया। अब एडिशनल और क्या मिलेगा, तो एडिशनल देखो और क्या मिलेगा इसमें, एडिशनल और क्या मिलेगा, तो माइनस का 6 टर्म्स मिलेंगे। अब वो क्या क्या होगा, देखो माइनस का z1 z2 बार। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ z1 z2 बार माइनस, अब देखो माइनस बाहर कॉमन ले लेना तो सबको प्लस में लिख लेते हैं। तो z2 z1 बार। फिर और क्या मिलेगा, z2 z3 बार, z2 z3 बार प्लस z3 z2 बार। और क्या मिलेगा, z1 z3 बार प्लस z3 z1 बार। ये सारे टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स मिलेंगे। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस मॉड z1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस, इस क्वांटिटी को मैं s बोल देता हूँ। ठीक है, तो -2s। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये कितना आ गया ओवरऑल, 58 माइनस s। अब ये मैक्सिमम कब आएगा, मैंने इसको ओपन किया ना, तो इसको ओपन किया तो ओपन करने पे क्या आया 58 माइनस s। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये s मिनिमम होगा। अब ये s मिनिमम कब होगा, ये s मिनिमम कब होगा, तो आपको एक रिजल्ट और याद रखना है। एक रिजल्ट और याद रखना है, कौन सा वाला रिजल्ट है वो, कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड का स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यही मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर प्लस, और फिर आपको यही सारे टर्म्स मिलेंगे z1 z2 का बार प्लस z2 z1, मतलब आपको फिर से यही s मिलेगा। ठीक है, तो इस s की मेरे को क्या निकालनी है, मतलब इस s को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस s को मैं लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, ये तो 29 आई थी। तो 29 माइनस z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर, यही तो s आएगा ना। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको ये तो मिलेगा ही मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर मॉड z3 स्क्वायर, और एक s जरूर मिलेगा। s क्या होता है, z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार z2 z3 बार प्लस z3 z2 बार फिर z1 z3 बार प्लस z3 z1 बार। अब ये s क्या होना चाहिए, मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब s मिनिमम होगा ना। तो इसकी s की मिनिमम वैल्यू तो निकालनी है, तो s की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये क्वांटिटी क्या हो, ये वाली क्वांटिटी s मिनिमम कब होगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट बेयर विद मी। तो -21 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ ये प्लस में होता, सॉरी, तो ये प्लस में होता। तो मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे -29 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, क्योंकि ये वाली चीज तो 29 हो गई थी ना, इसको जब आप जोड़ोगे तो 29 आएगा, इसको उस तरफ भेजोगे तो
फिर से मेरे को लिखना होगा इसको। तो s की वैल्यू क्या रहेगी, s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 के मॉड का स्क्वायर और -29। ठीक है। तो अब s मिनिमम कब होगा, s मिनिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, 0। तो इसकी मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -29। तो अब वो यहाँ रख दो -29। तो 58 माइनस जो ये हमारा आया था, ये कितना आया था 58, माइनस इस s की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, -29। तो 58 प्लस 29, 87 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।